हाय एवरीवन, सीए फाउंडेशन में लॉ के पेपर में हम सबको ये सवाल बार बार सताता रहता है कि सेक्शंस को कैसे याद करें। आज के इस वीडियो में हम बेस्ट टेक्निक सीखेंगे कि सेक्शंस को कैसे याद करें ताकि हम उन्हें एग्जाम में लिख सकें। दोस्तों, एक एक करके जितने कदम मैं बताऊं उन्हें ज़रूर फॉलो करिएगा। उसमें कुछ भी प्लस मत करिएगा, कुछ भी माइनस मत करिएगा। जो जैसा मैं बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल वैसा यदि आप कर लेंगे तो कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। अपने आप आपको सेक्शंस याद होते चले जाएंगे। राइट दोस्तों, हम एक एक करके बात करेंगे। ये मैंने पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं, लेकिन इनको डिस्कस करने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि आपको कौन सी चीज़ें याद रहती हैं और कौन सी चीज़ें आप भूल जाते हैं। थोड़ा अपने चारों तरफ घूमिए और आप चेक करिए कि कई लोगों के 10 डिजिट्स के मोबाइल नंबर आपको अच्छे से याद रहते हैं और कई बार हम 4 या 6 डिजिट का कोई भी पासवर्ड भूल जाते हैं, कोई भी पिन एटीएम की हम भूल जाते हैं। तो हम किसे भूलते हैं? जिसको हम बार बार यूज़ नहीं करते। और हमें क्या याद रह जाता है? जिसको हम बार बार यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ सेक्शंस क्या, कुछ भी याद करने का नियम यही है कि आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा बार इस्तेमाल करिए। अपने सेंटेंसेस में, अपने आंसर में, अपनी नोटबुक में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद होता चला जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने पॉइंट 1 आपके लिए लिखा है, वाई डू वी नीड सेक्शंस। सेक्शंस की ज़रूरत ही क्यों है? दोस्तों, सीए फाउंडेशन लॉ की बात कर रहे हैं हम। एक्सक्लूसिवली मैंने आज ये वीडियो बनाई है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? सीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए। दोस्तों, तुमने अपना पेपर पैटर्न देखा है, तुमने अपना पेपर पैटर्न समझा है। उसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कंक्लूजन्स मैटर करते हैं, सेक्शन नंबर्स नहीं। हाँ, सेक्शंस तुम्हारे आंसर को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, सेक्शंस तुम्हारे आंसर को सुंदर बना सकते हैं, एक नंबर बढ़वा जरूर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि सेक्शन ना लिखने से तुम्हें 0 नंबर मिले। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे पेपर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें पूरी स्टोरी लिखी होती है और तुमने जवाब देना होता है कि इस क्वेश्चन में क्या होगा, डैमेजेस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कॉम्पेंसेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कंपनी लॉ के अंदर तुमने क्वेश्चंस देखे होंगे जिसमें पूछा जाता है तुमसे कि बताओ ये वाली कंपनी स्मॉल है कि नहीं, बताओ ये वाली कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी है कि नहीं, ये वाली कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं। तुमसे पूछा जाता है कि बताओ इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस कंपनी का क्या है। तो जो सवाल आते हैं ना दोस्तों, वो स्टोरी बेस्ड होते हैं, जिसमें मैटर ये करता है कि तुम जज के रूप में कितना सही फैसला देते हो। तुम यकीन मानो दोस्तों, सबसे पहली बात अगर मैं तुम्हें सिखाऊं तो वो ये कि सेक्शंस के चक्कर में मत पड़ो। सेक्शंस के डर को अपने दिमाग से निकाल दो। सेक्शन के पीछे भागो मत। यदि कोई सेक्शन पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते अपने आप तुम्हें याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई सेक्शन पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते याद न रह पाए तो भी कोई बात नहीं। तुम कोशिश करो, तुम मेहनत करो कि तुम आंसर को सही लिख कर आओगे। अगर तुम पैराग्राफ पूरा सही लिख रहे हो, तुम्हारे पॉइंट्स सारे सही हैं, तुम करेक्ट कंक्लूजन और करेक्ट आंसर लिख कर आओगे तो भी दोस्तों तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। 60 से ऊपर जो भी होता है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में वो अच्छा ही माना जाता है। तो कोशिश मत करो वो वाली जो तुम्हें परेशान करे, कोशिश वो करो जो तुम्हारी जिंदगी को आसान बनाए, पेपर हॉल में बैठकर तुम्हें कठिनाई ना हो। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट ये है, वी डू नॉट नीड सेक्शंस। लेकिन फिर भी ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। फिर भी मान लो आपके दिल में आए कि नहीं, मेरे तो भैया ने बोला है कि सेक्शन याद करो, मेरी तो दीदी ने बोला है कि सेक्शन याद करो, मेरे तो फलाने व्यक्ति ने बोला है, उस संबंधी ने बोला है, उस दोस्त ने बोला है, उस सीनियर ने बोला है, उस पड़ोसी ने बोला है, पता नहीं किस किस ने बोला है कि सेक्शन याद करो। और कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल भी कह रहा है कि नहीं, कुछ तो सेक्शन याद करने चाहिए। तो पॉइंट 2 जरा ध्यान दो, वेदर ऑल सेक्शंस और ओनली फ्यू ऑफ देम। हम एक लिस्ट तो देखें, हम पहले पता तो लगाएं सेक्शंस हैं कितने। भाई, अगर हम साइंस की पीरियोडिक टेबल याद कर सकते हैं,
हम मैथमेटिक्स में इतनी सारी टेबल्स याद कर सकते हैं तो हम सेक्शंस भी याद कर लेंगे। हम लोगों की मेमोरी पावर तो बहुत बढ़िया होती है। लेकिन पता तो लगे कि कितने सेक्शंस हैं। आपको क्या करना है, मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको। आप लॉ का पीडीएफ, फिजिकल बुक नहीं, लॉ का पीडीएफ अगर आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में ओपन करेंगे, जो सीए इंस्टीट्यूट की बुक है, और उसमें कंट्रोल एफ करेंगे तो आपको सेक्शन शब्द हाईलाइट होकर फाइंड होकर दिख जाएगा। तो आप एक लिस्ट बनाइए अपने हाथ से। वो लिस्ट बनी बनाई मैं भी आपको दे सकता हूं, लेकिन फिर बना बनाया मिल जाएगा तो फिर आपको याद नहीं रह पाएगा जो आप चाहते हैं। अगर आप पीडीएफ नहीं ओपन करना चाहते तो बुक खोल लीजिए, बुक के हर पन्ने को एक एक करके पलटिए। भले ही इसमें आधा दिन आपका खर्च हो, लेकिन ये करिए। आप लिस्ट तो बनाइए। कंपनीज एक्ट 2013 में 470 सेक्शंस हैं, लेकिन सारे तुम्हारे कोर्स में थोड़ी हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में 250 लगभग सेक्शंस हैं, तो ऐसा थोड़ी है सारे सेक्शन नंबर तुम्हारी किताब में कोट करे गए हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है दोस्तों। तो जो सेक्शन नंबर तुम्हारी किताब में कोट करे गए उनकी लिस्ट बनाओ, उनको एक प्लेन पेपर पर अपनी नोटबुक में, अपनी डायरी में नोट करो, और देखना कि हर सेक्शन बार बार इस्तेमाल नहीं हो रहा। कुछ ही सेक्शन नंबर ऐसे हैं जिनको बार बार यूज करा जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि जिस टॉपिक पर ज्यादा सवाल है उसका सेक्शन याद कर लो, जिस टॉपिक पर सवाल नहीं है उनके सेक्शन मत याद करो या फिर कम याद करो। मैं अभी भी पॉइंट 1 पे कायम हूं। सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत ही नहीं है, बड़ी बात तो मैं ये कह रहा हूं। लेकिन अगर याद करने हैं तो सारे नहीं करने, फ्यू करने हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, इसमें मुझे ये बताना है आपको कि अगर कुछ सेक्शंस याद करने भी हैं तो वो कुछ कौन से हैं, कैसे याद करेंगे, क्या स्टेप्स फॉलो करें कि वो याद हो जाएं। तो कौन से का इलाज तो मैंने आपको बताया, लिस्ट बनाइए। जिन सेक्शंस पर क्वेश्चंस हैं, जैसे होल्डिंग सब्सिडरी पर कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है, गवर्नमेंट कंपनी पर कई बार आया है, उनको याद कर लो। लेकिन जिस पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं है उस पर समय लगाने से क्या फायदा। तो चलो हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें ये वाले सेक्शंस याद करने हैं, तो अब कैसे करें। पहला पॉइंट, इंक्लूड देम इन ऑल आंसर्स। तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि लॉ के नोट्स बनाओ। मेरी लिखवाई गई सारी बातों को जो मैंने क्लास में लिखवाई 2-2 बार नोटिंग करो उसकी। मेरी किताब में जितने चैप्टर्स में मैंने क्वेश्चन आंसर्स कहानी वाले लिखवाए हैं वो सब बार बार लिख कर देखो। पढ़ने से लॉ क्लियर नहीं होगा, लिख लिख कर लॉ क्लियर होगा। तो जब तुम मान लीजिए कोई एक फॉर एग्जाम्पल टॉपिक है जैसे अनपेड सेलर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अनपेड सेलर के मेरी किताब में 6 क्वेश्चन हैं, तो अनपेड सेलर का तो सिंगल सेक्शन होगा ना। जब तुम 6 बार अनपेड सेलर का आंसर लिखोगे तो तुम 6 बार सेक्शन नंबर भी लिखो, तुम्हें हाथों हाथ अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन कलेश तो यह है कि तुम क्वेश्चन को 6 बार लिखना ही नहीं चाहते। तुम्हें जैसे ही सिमिलर क्वेश्चन दिखता है तुम भी किताबों की तरह कर देते हो, ऑलरेडी डन, ये तो उसके जैसा है, ये तो उसके जैसा है, ये तो इसके जैसा है, इसको लिखकर क्या होगा। यही तो गलती करते हो तुम। भाई अगर अनपेड सेलर पर मेरी किताब में 6 क्वेश्चन है तो 6 क्यों हैं? शायद वो बहुत कीमती है, शायद वो बार बार आ रहा है। तो अगर वो 6 बार आया है तो तुम्हें 6 बार लिखकर प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। अगर तुमने जरा सा भी टाइम देखा, घड़ी देखी, तो तुम्हें कैलेंडर देखना पड़ेगा। तुम अगर ये देखोगे कि मेरे तो 2 घंटे लग गए सेल ऑफ गुड्स कवर करने में, तो क्या हो गया, कम से कम 6 महीने तो बचेंगे। दोस्तों में लगता है कि टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन लगेगा नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है जितने क्वेश्चन आंसर मेरी किताब में है सबको प्रैक्टिस करो, और उस क्वेश्चन को अगर रिपीट पूछा जा रहा है तो रिपीट प्रैक्टिस करो उसकी। तो जब तुम एक पर्टिकुलर नंबर सेक्शन का 6 बार लिख लोगे तो यार क्यों नहीं याद होगा तुमको। दूसरा पॉइंट ये है, मेक अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेक्शंस। मतलब जैसे 1 पर्सन कंपनी से संबंधित सारे सेक्शन एक जगह लिख लो। 1 पर्सन कंपनी का मीनिंग, 1 पर्सन कंपनी की मिनिमम मैक्सिमम मेंबर, 1 पर्सन कंपनी के रूल्स, सारे एक जगह लिख लो। तो तुम्हें पता चलेगा कि 1 पर्सन कंपनी पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए 2 ही सेक्शन है बस। होता क्या है कि तुम खाली 1 या 2 सेक्शन याद कर लेते हो। सिर्फ डेफिनेशन 1 पर्सन कंपनी की हमने याद कर ली, या सिर्फ कंपनी की डेफिनेशन हमने याद कर ली, नहीं। कोई एक टॉपिक पकड़ो और उससे रिलेटेड सारे सेक्शन एक ही जगह याद कर लो। तुम्हें मैं बताऊं, एक कॉन्ट्रैक्ट में टॉपिक है जहां पर हम पढ़ते हैं बेलमेंट, जहां पर हम पढ़ते हैं मिक्सचर ऑफ गुड्स, उसके 3 सेक्शंस हैं। तो मिक्सचर इज इक्वल टू 3 सेक्शन, ऐसे याद करो, ग्रुपिंग बनाओ। और तीसरा पॉइंट क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ सेक्शंस एंड राइट इट डेली। मैंने ऊपर तुम्हें कहा था ना
कि अपनी इंस्टीट्यूट की बुक खोलकर सेक्शंस की लिस्ट बनाओ कि सेक्शंस असल में हैं कितने, टोटल कितने सेक्शंस हैं जो हमें याद करने, उसकी नोटबुक पर लिस्ट तो बनाओ। और लिस्ट बनाकर कहीं चिपकाने की जरूरत नहीं है, उसका फोटो खींचकर वॉलपेपर पे लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस उस लिस्ट को बार 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 लिखो। यार तुम एक लिस्ट मान लो 2 पेजेस की बनी, उस 2 पेजेस की लिस्ट को तुम रोज कॉपी करोगे तो तुम्हारे 5-7 मिनट जरूर खराब होंगे, लेकिन ये 5-7 मिनट की एक्सरसाइज तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भर देगी। अब तुम ये सोचो कि 5-7 मिनट मेरे वेस्ट हो रहे हैं, मैं तो टाइम प्रोडक्टिव इस्तेमाल करता हूं, 5 मिनट में तो मैं योगा कर लूंगा, ये सब कुछ तुम्हारी गलत फहमी है। जो सेक्शन की लिस्ट तुम बनाओगे एक कागज पर अपनी नोटबुक पर, उसे रोज पढ़ना नहीं है, उसे रोज कॉपी करना है। सर एक ही चीज बार बार कॉपी करके क्या फायदा? फायदा यह कि तुम्हें एग्जाम दोबारा नहीं देना पड़ेगा, एक बार में क्लियर हो जाएगा। दोस्तों मैं सारे पॉइंट्स बताने के बाद फिर आपको आखिर में यह कहना चाहता हूं कि सेक्शन के पीछे मत पड़ो, बिना सेक्शन नंबर कोट करे भी 60 से ज्यादा आ सकते हैं। और यह भी याद रखना कि गलती से गलत सेक्शन लिख दिया तो कितना ही बढ़िया आंसर लिखा हो पूरा कट जाएगा। तो गलत सेक्शन नंबर लिखने से बेहतर है सेक्शन नंबर ही ना लिखना। तो दोस्तों भाई की बात पे भरोसा करो, सेक्शंस की चिंता छोड़ो, और अगर फिर भी याद करनी है तो लिस्ट बनाओ। जो कीमती सेक्शंस हैं बस उनको बार बार याद करने की जगह बार बार लिखो, अपने आप याद हो जाएंगे। हर आंसर में सेक्शन नंबर कोट करो, एक टॉपिक पर 6 क्वेश्चन है तो 6 के 6 लिखो, अपने आप याद हो जाएगा। मेरे बताए तरीके को आप अपना कर 10 दिन देखिए, कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगेगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय। ठीक, हैप्पी सीए, हैप्पी सीओसी। Thank you.